सब्सक्राइब कीजिए और देखिए एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी और नए स्टोरी के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन क्लिक कीजिए। कहते हैं कि इंसान की मौत के बाद उसकी आत्मा मुक्त हो जाती है, पर कुछ आत्मा ऐसी भी होती है जो किसी के वश में होती है, जिनको कोई मुक्त नहीं होने देता। और इन भटकती आत्मा, इन रूहों की मालकिन होती है वो औरत जो इन रूहों का सौदा करती है। कुंदा, रूहों की सौदागर। गुलाबगंज से लगभग 25 किलोमीटर लंबी पगडंडी के पार बसा हुआ है दुनिया का सबसे कुख्यात गांव अंबावाड़ी। और वहां की नदी के पार खड़ी हुई है एक वीरान हवेली, और उस हवेली के नीचे है एक भयानक तहखाना, रूहों का तहखाना। उसी वीरान हवेली का मालिक नीरज कुमार गुलाबगंज रेलवे स्टेशन से होते हुए अंबावाड़ी की पगडंडी से चलते नदी किनारे पहुंच चुका था। आसमान में कड़कती हुई बिजलियां और नदी किनारे की ठंडी नीरज के रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी थी कि तभी एक नाविक नीरज की ओर आता है। क्या हुआ साहब, सामने जाना है, सिर्फ 10 सिक्के, आधे घंटे में पहुंचा दूंगा। नीरज बिना कुछ बोले उसकी नाव में बैठ गया और नाविक नाव चलाने लगा। आधे रास्ते पहुंच के नाविक बोला, क्या हुआ साहब, सामने बस पुरानी इमारतें बची है और शमशान, वहां कहाँ जाना है आपको? वहां सामने जो बड़ी हवेली दिख रही है ना? हाँ, बस उसी हवेली का मालिक हूं मैं, नीरज कुमार। अच्छा, आप मालिक है उस हवेली के? हाँ, पर शायद ज्यादा दिन तक नहीं रहूंगा, उसे बेचने के लिए ही आया हूं। कोई फायदा नहीं, उस मनहूस हवेली को कोई नहीं खरीदेगा। क्या? मनहूस हवेली? हाँ, मनहूस हवेली। उसी हवेली में रहती है वो डायन, कुंदा। कुंदा? कौन कुंदा? वही कुंदा डायन जो रूहों का सौदा करती है। मेरे घर में मेरी इजाजत के बगैर कौन रह रहा है? जो कोई भी है वो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। छोड़ेंगे तो तब जब वो दिखेगी। वो डायन है, कोई इंसान नहीं। क्या? क्या कहा? डायन? हाँ, डायन। हमारे गांव की मशहूर काली विद्या करने वाली औरत कुंदा। वही कुंदा जो भैरवनाथ तांत्रिक के पास काला जादू सीखने जाया करती थी। वो आत्माओं को अपनी कैद में रखा करती थी और उनकी आत्माओं को मुक्त करने के बदले वो जिंदा इंसान के शरीर के अंग मांगा करती थी। वो लोग जो मर जाते थे, उनकी आत्माएं उनके परिवार वालों को दिखती थी और उनसे मुक्ति मांगती थी। उनके परिवार वाले मरे हुए लोग की आत्मा को मुक्त करना चाहते थे। बस इसी बेबसी में वो कुंदा की मांग पूरी किया करते थे। तब ये हवेली खाली और वीरान हुआ करती थी और उसका मालिक बेनाम था। वो कुंदा उसी हवेली के तहखाने में काली विद्या करती थी। पर एक रात गांव के सरपंच को यह बात पता चल गई। उस रात की बात है, आसमान में चंद्रग्रहण होने की तैयारी थी। गांव का एक आदमी कुंदा के ठिकाने का पता लगा के गांव के सरपंच के पास आया। सरपंच जी, मैंने देख लिया है उस डायन को। वो उस पुरानी हवेली के अंदर जा रही थी। हो ना हो वो अपनी काली विद्या उसी हवेली के अंदर रह के अंजाम दिया करती होगी। आज अच्छा मौका है सरपंच जी, खत्म कर देते हैं उसे। परंतु आज चंद्र ग्रहण है, अगर आज उसे मार दिया तो उसकी आत्मा मुक्त नहीं हो पाएगी। ऊपर से वो जिंदा डायन है, अगर वो प्रेत योनि में चली जाएगी तो उसे कोई खत्म नहीं कर सकेगा।
पर उसे ऐसे भी तो नहीं छोड़ सकते, वरना और कई लोग खत्म हो जाएंगे और गांव शमशान रह जाएगा। हमें हवेली जाके देखना चाहिए, जो होगा वो देखा जाएगा। उस रात गांव के सभी लोग आपकी हवेली में उस डायन कुंदा को पकड़ने के लिए निकल पड़े थे। गांव वालों में जोश था कि आज गांव को उस कुंदा डायन से मुक्त करवा के ही रहेंगे। वो हवेली पहुंच गए और कुंदा को पकड़ लिया और उसे पीट पीट कर गांव के तहखाने में बंद कर दिया। पंडित जी के कहने के अनुसार चंद्र ग्रहण होने के कारण गांव वालों ने उसे मारा तो नहीं, पर उसे पीट कर तहखाने में बंद कर दिया और वहां से चले गए। वो तहखाना आज तक बंद है। कुंदा जिंदा थी और भाग गई या मर गई, वो तो कोई नहीं जानता, पर माना जाता है कि उसका ही श्राप है गांव पर, कि गांव के हर इंसान के गुजर जाने के बाद उनकी आत्मा मुक्त नहीं हो पाएगी, वो उसके पास कैद हो जाएगी। कुंदा मरी नहीं, बस रूहों की सौदागर बन गई। गांव वाले आज तक उसके श्राप से छुटकारा नहीं पा सके। आज भी गांव में कोई मरता है तो उसकी आत्मा उसके परिवार वालों को दिखती है और मुक्ति मांगा करती है। लो साहब, किनारा भी आ गया। लो साहब, आपकी हवेली भी आ गई। लाइए, अब हमारे 10 सिक्के दे दीजिए तो हम सामने किनारे चले जाए। देखो, अभी तो मेरे पास छूटे सिक्के नहीं है, मेरे पास सिर्फ 1000 की ही नोटें हैं। मैं इसी हवेली में रहने वाला हूँ, कल आते जाते मुझसे ले जाना। क्या साहब, आपके पास छूटे सिक्के नहीं थे तो आपको मेरी नाव में नहीं बैठना चाहिए था। एक तो आप मुझे इस भूतिया हवेली में ले आए और ऊपर से पैसे भी नहीं दे रहे। अरे दे दूंगा ना, कल चाय वाले से छूटे करवा के दे दूंगा, तू मुझे यहीं मिलना। पर साहब, आप अभी मुझे पैसे दे देते तो अच्छा रहता। अभी मैं पैसे दे देता हूं दोस्त। ये लो सुखिया, तुम्हारे 10 सिक्के। धन्यवाद महेश बाबू। जी, आपका शुक्रिया। मैं कल आपको पैसे लौटा दूंगा। कोई जल्दी नहीं है, आराम से देना। वैसे कहाँ से आ रहे हैं आप? जी, मेरा नाम नीरज है। इस हवेली का मैं मालिक हूँ, बस इसे बेचने ही इस गांव में आया हूँ। ओह हो, अच्छा। बस हवेली के थोड़े ही दूर वो सामने जो घर दिख रहा है ना, वही मेरा घर है। अगर समय मिले तो आइएगा चाय नाश्ते पर। जी जरूर, मैं पक्का आऊंगा। महेश वहां से चला जाता है और नीरज अपनी हवेली की तरफ कदम बढ़ाता है। उसने अपनी हवेली में कदम रखा। हवेली अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी थी और धूल से भरी थी। वहां सांप और मकड़ी जैसे जीव भी नजर आ रहे थे। अरे ये क्या, यहाँ तो सांप भी है। रात में अगर यहाँ सोया और सांप ने मुझे काट लिया तो? नहीं, बिना साफ सफाई के इस हवेली में नहीं रह सकता मैं। पर अनजाने गांव में कहाँ जाऊं मैं? हाँ, उस अजनबी ने कहा था वो हवेली से थोड़े ही दूर रहता है। शायद वो मुझे आज रात उसके घर में रहने की इजाजत दे दे। हाँ, वहीं जाना ठीक होगा अब। अरे तुम, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है दोस्त। मैं हवेली में गया पर वहां तो सांप है। मैं वहां बिना सफाई के कैसे रहूं? क्या तुम मुझे एक रात के लिए अपने घर में रहने की इजाजत दोगे? अरे क्यों नहीं, आओ। कौन है महेश? अरे ये नीरज है। अभी थोड़ी देर पहले मुझे नदी किनारे मिले थे। ये उस वीरान हवेली के मालिक है। और नीरज, ये सुधीर है, मेरा छोटा भाई। क्या? उस हवेली का मालिक? तुमने इसे घर में घुसने कैसे दिया? वो श्रापित हवेली है, उसका श्राप हमें भी लग जाएगा। अरे ऐसा कुछ नहीं।
होगा इस वक्त। अरे सुजल, तू क्या बात है? सुधीर, सुधीर, वो नाविक है ना, वो नाविक है ना सुखिया, वो। हाँ हाँ, वो सुखिया, वो उसका क्या? वो सुखिया है ना, उसकी मौत हो गई। डरावनी कहानियां तुम्हारे दिल की धड़कनों के साथ खेलती है। अगर तुम्हारे दिल की धड़कनें भी तेज हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके बता देना कि तुमने भी डर को महसूस किया है।